हमारी सबसे श्रेष्ठ, ध्यान से सुन ले, अभी बस हो गया। हमारी सबसे श्रेष्ठ और गहन साधना है बुद्धि को स्थिर कर देना। जो आत्मा इसमें सफल है वही सच्चा ज्ञानी भी है। और जब बुद्धि, उसके साथ मन आपे स्थिर हो जाएगा। जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो हमसे बहुत बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। यह है मनसा सेवा का असली स्वरूप। मन जितना शांत, वाइब्रेशंस उतने ही पावरफुल। मन जितना निगेटिव, कमजोर, व्यर्थ में, उतना ही हम वातावरण को कमजोर बनाते हैं। और ये एक सूक्ष्म बात है, बाबा के बच्चे अगर वातावरण को कमजोर बनाएं तो ये यज्ञ के लिए विघ्न है। यज्ञ तो टोटल है ना, बाबा का हर बच्चा यज्ञ है। तो हमें ये बात ध्यान रखते हुए अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान देना है। मैं आपको कुछ विधि तो रखूँगा ही आपके सामने। गीत में कई चीज़ें आ गई हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो शब्दों पे। मुझे तो पता नहीं था कि ये ऐसा गीत बजा देगा। अच्छा, ये चुन लेते हैं गीत बहुत अच्छा। सब ज्ञानी आत्माएं हैं ना, तो मेरी क्लास तो उसमें ही हो जाएगी सारी। लेकिन मैं बाबा के कुछ महावाक्य आपको और याद दिला दूं। जो बच्चे, ये महावाक्य 1-2 बार से ज़्यादा नहीं आए हैं, साकार मुरली के हैं। जो बच्चे 8 घंटे रोज मुझे याद करते हैं वे मेरे सबसे अधिक मददगार हैं, क्योंकि वे संसार में सुख, शांति, पवित्रता, शक्तियों की किरणें फैलाते हैं। दूसरे बहुत अच्छे महावाक्य हैं। योगी इस संसार में चलते फिरते लाइट हाउस हैं। लाइट फैलती रहती है। आप सभी को मैं एक उदाहरण देता हूँ, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं। कुछ मंदिरों में वाइब्रेशंस बहुत सुंदर होते हैं। देखे आपने ऐसे मंदिर भारत में? पाप आत्माएं भी वहाँ जाती हैं, पर वाइब्रेशंस बहुत ही अच्छे हैं। मैं 1-2 जगह गया जहाँ हीलिंग एनर्जी है मंदिर में। हीलिंग एनर्जी का अर्थ है ऐसे वाइब्रेशंस हैं जो रोगों को ठीक करते हैं बिना कुछ किए। पूजा पाठ की जरूरत नहीं, वहाँ जाने से ही रोग ठीक होते हैं। अहमदाबाद के पास है। मुझे भी ले गए कि प्राण प्रतिष्ठा होनी है, बुलाया है ब्रह्मा कुमारियों को। मैं भी चला गया। अब तब तक मूर्तियाँ 1 किलोमीटर से आ रही थी, गाजे बाजे के साथ। उनको लगा 1.5 घंटा, और वहाँ बैठने की कोई जगह नहीं थी। हम खड़े खड़े घूम रहे थे। मेरी टांगें दुख जाती हैं, दुखी नहीं। मैं कहूँ भाई ये तो बहुत वंडरफुल एनर्जी है यहाँ। तो मंदिरों में आप देखो वाइब्रेशंस फैलते हैं। किसकी हैं ये मंदिर यादगार? किसके हैं? जैसी हमारी स्थिति वैसे ही हमारे मंदिर में वाइब्रेशंस हैं, कलयुग के अंत तक भी। अब देखो वो जड़ मूर्ति है, उसकी केवल प्राण प्रतिष्ठा की गई है। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ होता है मंत्र जाप और बहुत कुछ करते हैं। तो जो पत्थर की मूर्ति है उसमें वो मंत्रों के वाइब्रेशंस भर जाते हैं और फिर फैलते रहते हैं जब तक मूर्ति रहेगी।
दूसरा होता है मंदिर में भक्त भावनावश जाते हैं, उस टाइम तो हृदय शुद्ध ही रहता है थोड़ी देर के लिए, वो वाइब्रेशंस भी समाते रहते हैं आसपास, पेड़ पौधों में, दीवारों में। तो देखो भक्ति में मूर्तियों से भी मनसा सेवा हो रही है ना, क्लियर है ना। हम अपने घर में जिस स्मृति में रहेंगे वैसे ही वाइब्रेशंस हमसे चारों ओर फैलेंगे। माताओं को मैं एक स्वमान सुना रहा हूँ 2-3 साल से, 2 साल से। कोरोना में सब घर में रहते थे तो मैं सोचा ऐसी कुछ सिखा दें तो माताएं आनंदित रहें। क्या था जिन्होंने सुनाओ कोई? मैं और भाई भी कुछ करेंगे या काम माताओं का ही है? माताओं को हमने सिखाया और जो माताएं करती थी उन्होंने अपने अनुभव बताए जब वो यहाँ आई। सब तो करते नहीं, सब तो भूल जाते हैं बहुत कुछ। घर गृहस्थ के चक्रव्यूह में सारा खेल भूला रहता है, लेकिन जो उस चक्रव्यूह में भी कुछ याद रख ले वो महान बन जाते हैं। वो संकल्प था, मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। मंदिर बन जाएगा आपका घर, आपसे वैसे वाइब्रेशंस पूरे घर में फैलेंगे। ये है आपकी मनसा सेवा। बोलो, करने का इरादा है माताओं को? है इरादा? आगे वालों को तो नहीं है। है? अच्छा, तो स्मृति को बढ़ाना पड़ेगा। मैंने आपको एक ही शब्द बोला, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। घर गृहस्थ के मोह ममता में, काम धंधों में, चक्रव्यूह में बहुत आत्माएं सब कुछ भूली रहती हैं। लेकिन सुंदर तरीका ये है कि कुछ भी अपने जीवन के नियम बना लो। भाई भी नियम बना दो, कोई 3, कोई 5, बिल्कुल ना होता हो तो एक तो सहज किया जा सकता है ना। कईयों का नियम है, भाई हम ऐसा वैसा भोजन नहीं खाएंगे, निभाते हैं। लोग उन्हें सहयोग देते हैं या नहीं देते हैं। उन्हें आपको राजी भी करना होता है, लेकिन वो सहयोग भी देते हैं। अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी है तो सहयोग पूरा मिलता है। तो अपने अपने घरों को मंदिर बना दें, ये आपकी घर में नेचुरल मनसा सेवा हो जाएगी। भाई लोग भी कोई अपना स्वमान ले लें। वो मंदिर जिसकी मैंने बात की वो हनुमान का मंदिर है, जिसमें हीलिंग एनर्जी है। इंग्लिश में कहते हैं इसको हीलिंग एनर्जी, रोगों को ठीक करने की शक्ति, वाइब्रेशंस। तो वो मंदिर उसी नाम से फेमस हो जाते हैं। तो एक चीज है, जिस स्मृति में हम रहते हैं उसके वैसे ही वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। ये नेचुरल मनसा सेवा है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं ज़्यादा। आपने संकल्प किया हुआ है, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। वाइब्रेशंस फैलते ही रहेंगे। आने वाले समय में मनसा सेवा की ही ज़्यादा ज़रूरत होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ बस, जिससे आप परिचित हैं, वेल नोन। दिखाया हाथी का पैर ग्राह ने पकड़ लिया, सागर में पानी पीने गया था, खींचने लगा उसको अंदर। अब जो मगर होता है वो तो सागर का शेर होता है, हाथी तो विचलित होने लगा। तो जब और आगे चला गया
तो विष्णु को फूल चढ़ा दिया। ये तो लोग नहीं सोचते सागर में फूल कहाँ से आया भला उस टाइम, क्या कोई दे गया था हाथी महाराज को फूल वहाँ, और विष्णु जी को अर्पित किया। तुरंत विष्णु जी को दिखाई दे गया मेरा गज या मेरा भक्त विपदा में है, और तुरंत स्वदर्शन चक्र छोड़ दिया, मगर का मुंह कट गया और हाथी निकल आया। ये है जो आगे चलकर हमसे सबको सेवा करनी है। विनाश काल में आपके भक्त, हमारे भक्त दुखी होकर कहीं दुविधा में फंसकर याद करेंगे, और जिनकी बुद्धि क्लियर होगी उनको तुरंत टच होगा और दिखाई देगा वहाँ भक्त, ट्रेन का डब्बा गिर गया है उसमें फंसा हुआ है मेरा बच्चा, मेरा भक्त, उसको वहीं से वाइब्रेशंस देंगे, चाहे तो निकालने वाले आ जाएंगे। अगर बहुत खराब स्थिति है तो देह से मुक्त हो जाएगी आत्मा, कष्ट नहीं पाएगी। सुना है बाबा ने ये बातें सब बताई हुई हैं। अब बाबा ने गुह्य ज्ञान देते हुए ये सब चर्चाएं की थी। मुझे याद रहता है एक बार मीटिंग में बाबा आए थे और बाबा ने कहा सबको आभास हो रहा है कि कोई हमें वाइब्रेशंस दे रहा है। मैंने आगे हो जाओ पहली लाइन की, फिर बीच बीच में कहना पड़े बिल्कुल देखो नहीं, देखो नहीं, बिल्कुल आगे आओ, अभी और भी आने वाले हैं। तो बाबा ने कहा दुनिया में लोगों को, अब मुझे देखो बहने, मुझे देखो, आभास हो रहा है कि कोई हमें सकाश दे रहा है। थोड़ा ही आगे चलो, उन्हें ये भी आभास हो जाएगा कौन दे रहा है, कहाँ से सकाश आ रही है। उस समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो विनाश काल बहुत चैलेंजेस लेकर हमारे पास आ रहा है। दिल्ली की तो हाल सबने देखा है, कोरोना युग में, युग था ना वो भी, एक काल तो था ही पर युग की तरह भी कईयों को लगा। घर से नहीं निकल सकते, माताएं बताती थी हमारे बच्चे तो मोटे हो गए, खेल नहीं सकते, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कुछ और देखने लगते हैं, गड़बड़ा गया है खेल, क्या करें। अब गड़बड़ाना तो है ही, ऐसा ही तो नहीं चलेगा। युग परिवर्तन से पहले मकान भी तोड़ के नया बनाना हो, जब तोड़ा जाता है कैसा हो जाता है हाल, तो गड़बड़ तो होगी। लेकिन हमारी मनसा सेवा की बहुत 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 ज़रूरत रहेगी, क्योंकि जा नहीं सकेंगे। एक और उदाहरण दे रहा हूँ, मुझे याद आ गया। असुरों का और देवताओं का युद्ध हो रहा है। शास्त्रों में भी कुछ बातें हैं बहुत गहरी, लेकिन लोग उसको समझ नहीं सकते। कार्तिकेय देवताओं का सेनापति है, असुर कार्तिकेय को उठा कर ले जा रहा है ऊपर आकाश में। बेहोश जैसा हो गया कार्तिकेय, उन्हें पता है इसको मार देने से देवताओं की हार हो जाएगी। अब वहीं जाके उसको याद आया, झटका सा लगा कि ये तो कुछ हो रहा है। उसने अब महादेव को याद किया जो उसके पिता ही हैं। याद करते दिखाया महादेव जो तपस्या में लीन है। झटका लगा, अच्छा कार्तिकेय को उठा के ले जा रहे असुर। हाथ ऐसे किया, सकाश निकली, कार्तिकेय तक पहुंची और कार्तिकेय उससे छूट के नीचे आ जाता है महादेव जी की गोद में। ये सब सकाश के स्वरूप दिखाए हैं। जो श्रेष्ठ योगी बनेंगे वही सकाश दे सकेंगे। बाकी तो जिनका थोड़ा योग होगा उनकी लाइट थोड़ी दूर तक फैलेगी, सीधी सी बात। 0 वाट का भी बल्ब, आजकल वाट की बजाय कुछ और चले हैं, मुझे याद नहीं रहता क्या है वो। तो थोड़ी लाइट रात को सोने के लिए भी हम जगा लेते हैं। बड़ी लाइट हैलोजन, सूरज की भी लाइट है, सारे संसार के अंधेरे को दूर कर देती है। हमारी लाइट कैसी है?
ये हमें देखना है। जितनी हमारी लाइट होगी उतनी ही वो दूर दूर तक फैलेगी। अब देखो, सूरज की लाइट से कोई प्रकाश ले रहा है, कोई गर्मी ले रहा है, कोई सूक्ष्म एनर्जी ले रहा है, अब बिजली बन रही है उससे, तो वो तो फैला रहा है। लेने वाले अपने अपने ढंग से उसे यूज कर रहे हैं। हमें फैलानी है। जिसको शांति चाहिए, शांति मिलती रहेगी। जिसको बीमारियों में मदद चाहिए, वो मदद मिलती रहेगी। जिसको भय बहुत लग रहा है, उसको शक्तियाँ चाहिए, उसको शक्तियाँ मिलती रहेंगी। ये काम ऑटोमेटिकली होता रहेगा। तो विनाश काल में, जिसको परिवर्तन का काल भी कहते हैं, परिवर्तन का काल कैसे है विनाश काल, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सब बहुत कुछ जानते होंगे। आपने सुना होगा पीछे एक तूफान में आंध्र के किनारे पर एक सोने का रथ आ गया, सुना था? कहीं विनाश हुआ होगा, भारत को माल मिल गया, हो गया ना ऐसे ही। ऐसे ही विनाश काल में भारत की धरा भरपूर हो जाएगी। लोग सोचते हैं ना, कहाँ से आएगा, सोने की द्वारका निकल जाएगी क्या? निकल भी जाएगी। कैसे? अब देखो एक छोटा सा उदाहरण। किसी ने भी जिस दिन पहला एटम बम छोड़ दिया तो उस तरफ नॉर्थ में इतनी गर्मी हो जाएगी कि जो ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर माना बर्फ के बड़े बड़े पहाड़, वो ऐसे पिघल कर पानी में मिल जाएंगे, तो धरती डोलने लगेगी, ऐसे डोलेगी, तूफान उठ जाएंगे। डोलते हुए धरती जो 23.5 डिग्री पर है वो सीधी हो जाएगी। बहुत जगह सागर आ जाएगा, बहुत जगह भूमि निकल आएगी। सागर के बीच में जो छोटे छोटे देश हैं वो सब अंदर। अरब सागर, जानते हैं अरब सागर? बॉम्बे के उधर जो सागर है ना, वो अरब सागर है। उसमें हीरे मोती बहुत हैं, अभी वहीं मिलते हैं। बहुत गोताखोर लोग हीरे मोती लाते। मैंने भी एक हीरा देखा, बड़ा सा चमक रहा था म्यूजियम में। उनके एक म्यूजियम सा बनाया हुआ है, उसमें बाहर से देख रहे थे, कांच के अंदर है। तो वो सागर का पानी भारत में आएगा, जिसको बाबा कहते हैं ना बॉम्बे। आगे नहीं मैं बोलूँगा, बॉम्बे वाले घबरा जाएंगे, पता तो उनको है। इधर तक बहुत सारा साउदर्न पार्ट जो है ना, दक्षिणी भारत, वो चला जाएगा अंदर। फिर धीरे से पानी पीछे हटेगा। कुछ दिन के बाद वो जो हीरे मोती होंगे कहाँ मिलेंगे? माताओं के काम आएंगे, सब बहुत काम आने। आपके पास अथाह हीरे मोती, चमकीले हीरे साड़ियों में जड़े जाएंगे। तो विनाश, परिवर्तन, भारत की भूमि भरपूर। सभी अभ्यास करेंगे। अब सकाश देने का रोज करना है। बाबा के कुछ महावाक्य और आपको सुना देता हूँ, जिन पर हमें ध्यान देना है और अपने चित्त को निर्मल करना है। यदि तुम्हारे मन में, एग्जैक्ट महावाक्य, यदि तुम्हारे मन में किसी एक आत्मा के लिए भी निगेटिव भाव हैं, तो वो निगेटिव भाव तुम्हारी सकाश के मार्ग में दीवार हैं, आगे नहीं जाने देते। बहुत ध्यान देना है। दूसरे महावाक्य, तुम्हारी सभी आत्माओं के लिए शुभ भावनाएं नेचुरल सकाश का काम करती हैं, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। बाबा के बच्चे अपनी महानताओं को अभी पहचान नहीं रहे हैं। हम तो साधारण हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं हैं। छोटे छोटे जो विचार हैं
वो श्रेष्ठ स्वमान में रहने नहीं देते। बाबा के शब्द सुन लो, आपने कभी नहीं सुने होंगे, ये शुरू की मुरलियों के हैं, अव्यक्त शुरू की। अभी तुम अपने भाग्य के नशे में नहीं रहते हो। जब अंत आएगा, संसार तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेगा, तब तुम्हें नशा चढ़ेगा। अच्छा, हम इतने भाग्यवान हैं। अभी तो लेयर पड़ी रहती हैं स्मृतियों पर, चादरें, मैल। जो उस महल को हटाना सीख ले, समझ गए ना? जो अपनी भावनाओं को निर्मल कर ले। भावनाएं बहुत बिगड़ी हैं मनुष्य की, वही सकाश दे सकते हैं। मनसा सेवा उनकी सफल होगी जिनका चित्त निर्मल और शुद्ध हो गया है। चेक करेंगे संसार में कलयुग के अंत तक आते आते व्यसन, विकार और एक चीज और बढ़ गई, स्वार्थ। आजकल संसार में, हमारे देश में बहुत सारे झगड़े कोर्ट में किसके हैं? संपत्ति के। भाई भाइयों में झगड़े, एक एक फुट पे झगड़े, मर्डर। जिनके लिए जमीन लेनी थी उनको मार ही दिया गया, वो मर गए, दूसरा जेल में है। ये केस बहुत हो रहे हैं। स्वार्थ ने मनुष्य को बिल्कुल अंधा कर दिया है। इसलिए जो स्वार्थ रहित हो जाए, ध्यान से सुन लेंगे, जो ज्ञानी, जो योगी निष्काम हो जाए, निस्वार्थ हो जाए, जिसका चित्त निर्मल हो जाए, किसी स्थान पर उसकी उपस्थिति ही काफी है। आप एक ज्ञान में चलते हैं अपने परिवार में, मान लो 100 का परिवार है, रिलेटिव्स, और आप अकेले ज्ञान में हैं, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है तो आपके वाइब्रेशन सबका कल्याण कर देंगे। सब बाबा के पास आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, आपको करने की जरूरत ही नहीं। चाहते हैं ना ज्ञान में आ जाएं सब, ऐसे आएंगे। आती हैं माताएं। कल भी एक ग्रुप बैठा था, हमारे परिवार से 26 लोग ज्ञान में हैं। बड़ी खुशी की बात है। मैंने 2-4 प्रश्न पूछे तो दिखाई दिया स्थिति बहुत अच्छी है। परिवारों की सेवा स्थिति से होती है। तो चेक कर लें, मेरी भावनाएं दूसरों के लिए कैसी हैं? भावनाओं को निर्मल किया है? चेक कर लो। मैं अभी कुछ बातें बता रहा हूं, ये ऐसी है, ये ऐसा है, इसने मुझे बड़ा कष्ट दिया है। नफरत, भले ही नफरत का शब्द प्रयोग नहीं करते, पर इसने मुझे बहुत सताया है। एक सूक्ष्म वैर भाव अंदर में रहता है। देख लें, बदले का भाव, वैर भाव, गिराने चढ़ाने का भाव। भाई लोग तो उस शब्द से वेल नोन है, लेग पुलिंग। ऑफिसों में, बिजनेस में, जहाँ तहाँ मैं ही आगे जाऊँ, दूसरे सब डूब जाएं। दुनिया की भावना हो गई ना, मेरा ही नाम हो बाकी सब बदनाम, मेरे पास ही पैसा हो बाकी सब गरीब हो जाएं। ये कलयुग के अंत की निशानियां। तो सभी ध्यान दें इन बातों पर। हमने अपने चित्त को निर्मल किया है। अब दोनों कुमार इधर आ जाओ, पीछे वाला भी एक लाइन बनाओ माताओं की, आगे आएंगी माताएं, एक ही बार आगे आ जाओ। यहाँ से बैठो, डरो नहीं, डरो नहीं, आगे आओ और आगे। एक बार बैठ गई, उठना मुश्किल होगा, इसलिए बैठ जाओ। अब जो भी आए उधर से जरा इशारा इधर को कर देना बहनों। चेक कर लें अपने को, निर्मल चित्त हुआ है। धन के पीछे ही बुद्धि अभी तक है,
या ईश्वरीय खजानों से स्वयं को भरपूर करने की श्रेष्ठ अभिलाषा है। चेक करेंगे, ये हर एक को, मैं नहीं जानता किसी को, ये हर एक अपने को जानता है। आपको धन चाहिए भी समाज में, लेकिन ये भी सबको पता है कि धन काम नहीं आता। कोरोना में धन काम आया था क्या? धनवान भी चले गए, जिन्होंने 5-5, 6-6 लाख दे के प्राइवेट में नर्सिंग होम में एडमिट हुए, वो भी चले गए। दिल्ली में तो प्रसिद्ध था ना, सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, और नर्सिंग होम में जाएंगे तो जेब खाली करके आएंगे। था ना ऐसा? हम तो सुनते थे कि गरीबों का, बेचारों का क्या होगा। काम आई अपनी स्थिति। 2 अनुभव सुना देता हूँ माताओं के। मुझे बहुत खुशी होती है जब माताओं की अच्छी स्थिति मिलती है। एक माता, कोरोना हो गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, गरीब बेचारे। अब 5 दिन हो गए, न नहाए न बाहर का खाते नहीं थे, कुछ थोड़ा बहुत खाया। अब बाबा को रूरियान कर रही है, बाबा मैं तो रोज आपको भोग लगाती थी, अब क्या करूं यहाँ, कहाँ से तो भोग लाऊं, नहाना धोना कपड़े बदलना, ये सब कैसे करूं यहाँ। और प्यार में बातें करते करते वो सो गई। सवेरे उठी, देखो क्या देखा उसने, मैं शांति स्तंभ पर हूँ, यहाँ ऊपर से फुवारा पड़ रहा है मेरे ऊपर, स्नान हो गया है, फ्रेश हो गई, कपड़े बदले गए। अब मैंने देखा ये तो हो गया, पर भोग देखा तो कोई भोग की थाली लेकर आया है, लगाओ भोग। बाबा को भोग लगाया। 5 दिन में ठीक होकर घर वापस आ गई। खुद माता ने सुनाया मुझे अनुभव आके। भोग खा के भगवान राजी हो गया, भिजवाया भी उसने, स्वीकार भी उसने किया। देख लो, यह है भावनाओं का परिणाम। एक माता की और कहानी, ये मैं कई बार सुना चुका हूँ। वो माता है अभी हरदोई में है, यूपी में। साधारण परिवार, लड़की की शादी थी, पैसे केवल 11,000 थे। बाबा के रूम में पहुंच गई अपना पर्स लेकर, और पर्स खोल के रख दिया कि बाबा ये काम है, अब इस मेरे पर्स में आप बैठ जाओ। ज्ञान सरोवर वाले सब हंसने लगे। उसने क्लास में सुनाया, मैंने क्लास कराई थी, तो माता थोड़ी चुस्त दुरुस्त है, तो सेवाओं में रहती है, सेंटर में ज़्यादा सवेरे आती है, शाम को ही जाती है सेंटर से, दोनों युगल। तो देखो, आप ना खोल देना पर्स बाबा के रूम में आ जाके, आपको तो पर्स खाली करना है, माँ नहीं भरेगा बाबा आपका। तो कहा बस 10-12 दिन में ही शादी थी, लोग आते हैं, लिफाफे दिए, और हम तो सोच रहे थे बाबा जैसे भी करेगा, भाई लड़की ज्ञान में नहीं है, शादी तो करानी है। कहा जब गिनती किए, वो भी पैसे हो गए थे 13 लाख। फिर तो आनंदित। ये सब भावनाओं का खेल, ये सब प्रभु प्यार की कहानियाँ शास्त्रों में लिखी जाएंगी, लेकिन जब हम सब लिखेंगे तो आधी भूल जाएंगे, तो कुछ का कुछ लिख देंगे। ये सब हमने ही लिखा, बाबा की साकार मुरली में आ गया है। ये शास्त्र लिखना और ये मंदिर बनवाना, है सब तुम्हारा ही काम है। हमारे सिवाय लिखेगा भी कौन? ज्ञान तो हमने लिया है ना, वो हमारे ही अंतर मन में समा जाता है, द्वापुर से इमर्ज होने लगता है। कागज तो थे नहीं, पेपर का आविष्कार तो बाद में हुआ ना, ताड़ पत्रों पे लिखे जाते थे, वो खो भी जाते थे, वो जला भी दिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने। तो सच्ची बातें तो रह नहीं सकती ना। गीता में भी इसलिए गड़बड़ हो गई, हाथ से लिखी हुई रखी थी, खो गई, पंडितों के पास थी, अपने ढंग से लिख लिया, ये सब गड़बड़ बहुत हुई है। तो बाबा से प्यार, श्रेष्ठ भावनाएं सबके लिए, और श्रेष्ठ भावनाएं रखने के लिए स्वमान चुन लें। मैं
इष्ट देवी हूँ, इष्ट देव हूँ। लिख ले 2-4 स्वमान, ये बढ़ाने हैं सबको। मैं इष्ट देवी हूँ या शिव शक्ति हूँ, इष्ट देव हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ। विश्व कल्याणकारी बहुत निर्मल शब्द है ये। विश्व का कल्याण करना है मुझे। मैं पूर्वज हूँ, बाप समान हूँ, मास्टर दुख हरता हूँ। ये सब बड़े बड़े हमारे स्वमान हैं जो हमारे चित्त को निर्मल करते हैं। इनसे हमारी भावनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं। अब जब हमें करना ही सबका कल्याण है तो क्या किसी से वैर भाव रखेंगे? सोचना है। वैर भाव रखेंगे, जब वो दुखी होगा फिर हम ही पहुंचेंगे उनका कल्याण करने के लिए। कौन जाएगा? विश्व कल्याण का कार्य तो हमारा है। ये अपने स्वमान बढ़ाएंगे, फीलिंग्स महान होती जाएंगी। अब आगे चलें तो चेक करेंगे सभी, मेरे चित्त में किसी के लिए भी निगेटिव ऐसी वैसी बदले की, ईर्ष्या की, नफरत की, ये 4 चीज़ें ही भारी हैं संसार में। ये भावनाएं तो नहीं हैं। नफरत, ईर्ष्या, बदले का भाव, निगेटिव भाव जो मनुष्य को सुखी नहीं रहने दे रहा है। एक संकल्प और दे देता हूँ, वो क्लास का टॉपिक नहीं है लेकिन आप खुद चिंतन करेंगे। ड्रामा से ऐसी कोई 5 बातें अपने पास निकाल लो ड्रामा के ज्ञान से, जिनका प्रयोग करते करते हमें इस स्थिति पर पहुंचना है कि सब कुछ देखते हुए नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, नो आश्चर्य। न कोई क्वेश्चन मन में उठे, न किसी की कोई शिकायत रहे, न कुछ देखकर आश्चर्य हो। सोच ले सभी, आश्चर्य तो होता है ना, ये भी ऐसा करते हैं, यहाँ भी ऐसे होता है। ये सब समाप्त हो जाए। अभी आप मधुबन में आए हो, किसी को आप लड़ता हुआ देख लो इधर कोने में, तो सोचेंगे ना, अरे यहाँ भी ऐसे होता है, इससे अच्छा तो हमारा घर ही है। लेकिन सब जगह सब तरह की आत्माएं होंगी या नहीं? एक क्लास में सभी टॉप क्लास स्टूडेंट होते हैं क्या? टॉप क्लास 1-2, फर्स्ट क्लास 5-7, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फेलियर क्लास। 100% रिजल्ट तो कहीं कहीं का होता है, होते हैं ना सब। 2-4 तो निकलेंगे जो फेल होंगे, बुरे संग में रहते हैं, पढ़ते नहीं हैं। यही क्रम है किसी भी टीम का, किसी भी संगठन का। तो सभी ड्रामा की कुछ बातें, उदाहरण के लिए इस ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। यहाँ किसी का कोई दोष नहीं है। बहुत गहरी बात। पसंद है आपको? मुझे बहुत पसंद आई थी ये बात, बाबा ने सुनाई। बहुत गहरी बात है। ड्रामा का हर सीन कैसा है? कल्याणकारी। अति एगो ही ये बात हमें तो दिखता है ना, बड़ी गड़बड़ा गई ये तो बात। कल्याणकारी कहाँ? नुकसान ही हो गया, कल्याण कहाँ? अब किसी के 2 बच्चे एक्सीडेंट में मर गए और आप कहो कल्याणकारी है, होगा? बोल तो सकते नहीं, पर सोचना भारी लगेगा। लेकिन ड्रामा का गुह्य ज्ञान। एक छोटी सी क्लिप आई थी YouTube पे, श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों मरवा दिया? तो उसने थोड़ा मरवाया था, पर ऐसी सिचुएशन बनी कि कोई नहीं चक्रव्यूह में जा सका, क्योंकि वो देव आत्मा थी, उसको ज़्यादा समय इस धरा पे नहीं रहना था, 15-16 साल ही रहना था, जाना था अपने लोक में। वो ज़्यादा रह ही नहीं सकती थी आत्मा यहाँ। तो कुछ राज ऐसे होते हैं जिसको आम व्यक्ति
व्यक्ति नहीं समझता और वो सोचता है कैसे थे कौरव, 7 महारथियों ने मिलकर अकेले को मार दिया, बड़े खराब थे, दुष्ट थे, अधर्मी थे, पर वो होना ही था। ड्रामा में जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, और गहरी बात, वही सत्य है। एक्यूरेट चल रहा है ये खेल। हंसी की बात सुना दो, कुछ माताएं आती हैं, ऐसा पति मिला है जीवन दुखी कर दिया, हर कल्प में यही मिलेगा क्या? हाँ कहते तुम सोच लो यही मिलेगा या और मिलेगा। मैं तो हंसी में कह देता हूँ बदल देना अगले कल्प में। पर ड्रामा है ना, उसने उसको सताया होगा ना ऐसे ही पूर्व जन्मों में, तो रिटर्न तो होगा ना। लेकिन मनुष्य ये तो नहीं सोचता ना कि मैंने भी कुछ गड़बड़ की है, वो सोचता है सारा दोष दूसरे का ही है, तो सपना भी होता है। मनसा सेवा कई तरह से हमें करनी है, और बहुत इम्पोर्टेंट बात याद रखेंगे, 15 मिनट आपको मनसा सेवा का रोज निकालना है। ये अपना डिसिप्लिन बना दो, नियम। कभी भी फिक्स टाइम पे न भी कर सको कोई बात नहीं, सवेरे कर लो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, शाम को कोई भी टाइम, सोते समय, क्योंकि संसार में तो टाइमिंग बदलते हैं ना, कहीं कुछ टाइम है, कहीं कुछ टाइम है। हमारा अमृत वेला है तो कहीं सोने का टाइम है, कहीं कोई टाइम है। 15 मिनट तो 4 तरीके मैं बता देता हूँ, सब करते रहना, 5-5 मिनट, 3-3 मिनट, तो बोर भी नहीं होंगे। पहला जो बाबा ने बताया है, ग्लोब के ऊपर बैठकर बुद्धि परम धाम में शिव बाबा पर स्थिर करके यदि संसार को सकाश दोगे तो प्रारब्ध पदम गुना ज्यादा बनेगी। बिल्कुल यही शब्द हैं बाबा के। ग्लोब के ऊपर बैठकर बुद्धि परम धाम में स्थिर करके यदि संसार को सकाश दोगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी। सोच लें, अनेक विघ्न नष्ट हो जाएंगे, बहुत बड़ा पुण्य होगा। न जाने किसको बल मिल जाए, किसके रोग ठीक हो जाएं, किसी का भय समाप्त हो जाए, किसी के घर सुंदर हो जाएं, किसी के बिगड़े और रुके हुए काम, कोई विघ्न सब ठीक हो जाएं। ये हमारी सकाश से होता है। दूसरी विधि, बस केवल अब अभ्यास करना है। सुने हैं आपने ये सब, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर सभी धर्मों की आत्माओं को सकाश दो। अब इसको सरल बनाने के लिए हम सब जानते हैं कल्प वृक्ष उल्टा कल्प वृक्ष है, जड़ें ऊपर, बीज उसके ऊपर फैला हुआ है नीचे। तो ऐसा अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता, ये सभी अभ्यास फरिश्ते रूप से करने हैं। मैं फरिश्ता, सोचना नहीं मैं फरिश्ता कहाँ हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं फरिश्ता, मैं फरिश्ता हूँ, ग्लोब के ऊपर बैठा हूँ, बैठी हूँ। अब ये फरिश्ते में ये है कि बैठी हूँ नहीं होता, फरिश्ता फीमेल क्या फेमिनिन जेंडर नहीं होता। और इसका अर्थ है जो आत्मा मेल फीमेल की फीलिंग से ऊपर उठ गई वो फरिश्ता। तो मैं फरिश्ता कल्प वृक्ष की जड़ों में हूँ ऊपर। संकल्प करेंगे मैं पूर्वज हूँ। पूर्वज करते ही हम सबसे जुड़ गए, सबके पूर्वज हैं हम, सभी धर्मों के पूर्वज हैं। आजकल भारत में कुछ चर्चाएं चली थी कि मुस्लिम धर्म के जो आदि लोग थे वो भी तो हिंदू धर्म से ही थे, क्रिश्चियन धर्म वालों के भी हिंदू धर्म से थे, महात्मा बुद्ध तो हिंदू धर्म का था ही। ऐसे ही सब धर्मों के बीज यहीं थे, हम उनके पूर्वज हैं। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, कुछ देर 1 मिनट कर लो
फिर 1 मिनट नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल गई हैं। एक मिनट करो, फिर 1 मिनट आ गई, फिर 1 मिनट फैल गई। 3 बार कर लो। इसमें साथ साथ हमें कुछ संकल्प भी कर लेने चाहिए। ये संकल्प आप इस अभ्यास के अलावा भी कर सकते हैं, जो भारत में भक्ति में बहुत प्रचलित हैं। आप सभी ने कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम में पंडितों को बुलाकर कुछ ना कुछ कराया होगा। सभी सुखी हों, सर्वे भवन्तु सुखिन। आगे भी शब्द हैं, सभी सुखी हों, सबका कल्याण हो, सभी निर्भय हों, सभी निरोग हों। और हम कुछ और संकल्प कर दें। कल्प वृक्ष के ऊपर आप बैठे हैं, पूर्वज हैं, संकल्प करो सभी धर्मों की आत्माएं निष्पाप हों। सभी धर्मों में गई हुई देवकुल की आत्माएं, उनका देवत्व जागृत हो। तो हमारे संकल्प वही काम करने लगेंगे, उनमें जागृति आएगी, वो दौड़ दौड़ कर बाबा के पास आएंगे। क्लियर है ना? तीसरा बहुत सुंदर है, और तीसरे में ही 2 रूप करेंगे हम, बस ये 4 रूप हो जाएंगे मनसा सेवा के। तीसरा है प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देना। प्रकृति ने हमारी बहुत सेवा की है 5000 वर्ष। देखो सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे, और पता चला ना प्रकृति कितना ऑक्सीजन मुफ्त में दे रही है, फ्री। कोई सिलेंडर भरना नहीं पड़ता, कोई मारामारी नहीं। सरकार ने जहाँ तहाँ ऑक्सीजन प्लांट लगाए, हमारे यहाँ भी लगे 3। जिस दिन से लगे सभी बंद हैं। देख रहे हैं ड्रामा का खेल? नर चाहत कुछ और, होगा कुछ और। कितना खर्च हो गया। हमारे यहाँ भी एक जगह लगाने में 25-25 लाख खर्च हुए, 3 जगह लगे। तो उस दिन से उनका यूज ही नहीं हुआ, सफाई करनी पड़ रही और बहुत मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो प्रकृति का आभार, शुक्रिया करें जो युगों से हमें ऑक्सीजन दे रही है। धरती क्या क्या खिला पिला रही है हमें, सब कुछ तो धरती से हो रहा है, इसलिए इसको माँ कहा गया। पानी न मिले देखो गंदा आ जाता है, बीमार हो जाते हैं। कितना प्रकृति का महत्व है। अब वो खाली हो गई है, अब उसमें रहा नहीं है दम। हमें उसको पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं। तो प्रकृति पुनः, सभी समझ लें इस रहस्य को, इसको वैज्ञानिक नहीं जानते। प्रकृति में प्रदूषण हो गया, वो तो इसकी चर्चा करते हैं, लेकिन इसको भरें कैसे? हमारे पवित्र वाइब्रेशंस प्रकृति को पुनः इसकी सतो प्रधान स्थिति में ले जाते हैं। बहुत बड़ी सेवा है ये, समझ रहे हैं ना? धरती जो उपजाऊ नहीं रही है, फल दे थोड़ा ही रही धरती। आपके दिल्ली में यमुना के किनारे तरबूज बिकते हैं, इंजेक्शन लगा के मीठे किए जाते हैं, असली थोड़ा ही है। पहले 1 सेब खा लिया करते थे, प्रसिद्ध था 1 सेब रोज खाओ, डॉक्टर को दूर भगाओ। अब 10 खा लो, फिर भी डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, दम ही नहीं है उसमें। दूध, हम छोटे थे 1 गिलास दूध पीते थे। आपकी तरफ की, हमारा भी वही एरिया है, कल्चर थी। मेहमान आया तो 1 गिलास भर के भी देंगे, साथ में लोटा भर के सारा पी जाओ। अब तो कप चाय का देते हैं, वो कप भी कितना सा होता है, इतना सा, ताकि चाय कम से कम आए, उसको भी कम भरते हैं। कहाँ पहुँच गया? तो दूध में ताकत थोड़ा रही, अब तो पीते रहो, लगेगा पानी पी रहे हैं, एनर्जी नहीं रही। हमें प्रकृति को पुनः भरपूर करना है, हम उसके मालिक हैं, ये संकल्प कर लें सभी। ये हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है या नहीं?
जिसने हमारी पालना की। आजकल तो देखो दुनिया की बात करते हैं कि माँ बाप ने बच्चों को पाला, बच्चे फिर छोड़ देते, ध्यान नहीं देते। प्रकृति ने भी तो हमें पाला है ना, इसको रिटर्न करना है। हमें तो क्या करेंगे? मैं पवित्रता का फरिश्ता आकाश में हूँ। किसी को ये अभ्यास मुश्किल लगे तो यहीं हूँ। पवित्रता का फरिश्ता हूँ, प्रकृति का मालिक हूँ। दोनों संकल्प, इस संकल्प से हमारे वाइब्रेशंस प्रकृति में जाएंगे। पहले अभ्यास करेंगे 1 मिनट बाबा से पवित्र किरणें गोल्डन आ रही है। 1 मिनट, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये नहीं मुझे 1 घंटा करना है। 1 मिनट। फिर मेरे अंग अंग से गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। हवा, जल, आकाश, पृथ्वी सब इनको ग्रहण कर रहे हैं। फिर 1 मिनट लेना, 1 मिनट देना, 1 मिनट लेना, 1 मिनट देना। अगर आप थोड़ा अभ्यास ये कर लो, मैं आकाश में हूँ, और मजा आएगा। न हो मैं यहीं हूँ। इसका दूसरा रूप आगे, चौथा रूप मनसा सेवा का, ऊपर से सारे संसार को दृष्टि देंगे। बाबा का ये महावाक्य याद करेंगे, बाप से दृष्टि लो, संसार को दृष्टि दो। समझ लें आप, हमारी दृष्टि कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो भगवान के लिए कहते हैं अपनी कृपा दृष्टि कर दो, निहाल कर दो, अपनी नजर रखो हम पर, वो हमारे लिए भी है। चारों ओर संसार को दृष्टि दे देंगे। करोड़ों करोड़ों मनुष्य और आत्माएं सबको दृष्टि दे दें। और अच्छा अभ्यास करने के लिए मुझ आत्मा से और दोनों नैनों से गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जिधर दृष्टि दे रहे उधर जा रही है। क्लियर है? ये अभ्यास, ये सब मुरलियों से हैं। और भी कई अभ्यास हैं, लेकिन ये 4 रूप अपनाएंगे। 15 मिनट में चारों कर जाओ, मजा आ जाएगा। तो यही योग हो जाएगा, लेना और देना। हम जुड़े हैं बाबा से, हमसे जुड़ा है संसार। हम जुड़े हैं बाबा से, हमसे जुड़ी है संपूर्ण प्रकृति। इस तरह मनसा सेवा का प्रयोग करेंगे और भट्टी से अपने पूरे आगे के जीवन के लिए कोई एक छोटा सा प्लान करके अवश्य जाएंगे। ओम शांति। मैं उठूंगा, 3 बहनें यहाँ बैठ जाएंगी। बहन फिक्स कर देना। चलें, अभी मनसा सेवा करेंगे।